कोटि कोटि करुबंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करुबंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। मेरे भाइयों, देखिए हम कुछ भी नहीं हैं, जो है सब इस मालिक की कृपा है। और आज हम जो है कम से कम 20 सालों से जो है आज इस मालिक के साथ हम जुड़े हुए हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक जो है बाबा जय गुरुदेव का जो नाम है वो पहुंचाना है। और शुरू से हम लोग पहले साइकिल यात्रा करते थे और आज भी हम लोग यात्रा करते हैं। तो बच्चों चलो, बच्चे और बच्चियों, जिस देश को देख रहे हो और जिसमें रह रहे हो, ये ब्रह्मांड की छाया है। ऊपर के लोगों की छाया। अब छाया को पकड़ते पकड़ते कितने दिन और कितना समय हो गया, अभी तक छाया पकड़ में नहीं आई। और सब लोग छाया को पकड़ रहे हैं। ये मेरा सुंदर बच्चा, ये मेरी काली बच्ची, ये मेरी श्याम स्त्री, ये मेरा जो है कुरूपति, इसको पकड़ते पकड़ते लेकिन अभी तक हाथ नहीं है। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये पिंड लोक है। इसके ऊपर में अंडलोक है। ये मृतलोक पिंडलोक, ये 5 तत्वों का है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व इसमें प्रधान है। और सूरत इसमें बंद है। दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में सब में बैठी है। गाय की भी यही बैठी, बकरी की भी यही बैठी है, शेर की भी यही बैठी, ऊंट की भी, हाथी की भी यही बैठी है, छोटे छोटे भुनगे जीव जंतुओं की यही। और सब में 2 आंख और 2 कान और 2 नाक, सब में। छोटा से छोटा जीव होगा उसमें 2 आंख 2 कान 2 नाक। ये आप अच्छी तरह से इसको फिर गहराई से देखने और साधन सुन नहीं सकती, साधन कर नहीं सकती। वो अभ्यास नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उनको मालूम नहीं कि अभ्यास क्या चीज है। आप अभ्यास कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन वो लंबा और वो सीधा, सबके यही बैठे इसी जगह पर। ये 5 तत्वों का पिंड लोक है, मृत लोक। बस ये खोल है, सबसे मोटा खोल ही है। इससे मोटा खोल और कोई भी नहीं। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया। अगर इससे आप निकल जाओ, इसको छोड़ दो आप और ऊपर चले जाओ, तो वो अंडलोक है, अंड की रचना। उसमें ये पिंड नहीं है, ये शरीर नहीं,
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है। उसमें 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों की वो लिंग सृष्टि। और वो जो स्वर्ग वैकुंठ, लिंग सृष्टि का स्थान स्वर्ग वैकुंठ, उसमें इंद्रियां है 10 इंद्रियां चतुसंतागण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसमें स्कूल में जीवात्मा बंद है, लेकिन इससे बहुत बारीक खोल है। ये जड़ है, वो ये जड़ इस तरह का नहीं है, लेकिन खोल तो खोली है। वो मतलब ये है कि मुलायम और मतलब है बारीक है, तो उसमें दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल प्रश्न इस बात का कि वहां कोई साधना नहीं है, लिंग शरीर में रह करके कोई साधना नहीं। साधना होगी तो इसमें, तो इससे जीवात्मा को निकालो पिंड से, इस खोल से 5 तत्वों के, तो फिर लिंग में चली जाए, उसमें बंद है, इसमें से निकलेगा तो लिंग शरीर है। और स्वर्ग वैकुंठ के परे जब शक्ति लोग ईश्वर का धाम और उसके लोग जितने भी आते हैं वो सूक्ष्म लोग हैं। इनकी सबकी अलग अलग सीमा है। ये यहां तक है स्वर्ग, यहां तक वैकुंठ है, इसमें लिंग लोग है, देव लोग। इसके परे सूक्ष्म लोग, वो आद्यामा शक्ति का और निरंजन भगवान का, और उसमें बहुत बात के लोग हैं। वो है सूक्ष्म लोग और 9 तत्वों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श और रूप और रस और सुगंधी, ये 5 ये, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 ये हो गए 9 तत्वों का। अब इंद्रियां छूट गई, रजोगुण समोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये नीचे रह गया। ये रह गया लिंगलोक में, इंद्रियां निकलोक में रह गई, और सूक्ष्म लोक में ये नहीं है। तो वो आद्या शक्ति और ईश्वर का धाम, उसकी एक सीमा है। ये इतना ये सूक्ष्म लोक है। वो भी मतलब ये है कि छोटा मोटा तो नहीं है, वो भी एक तरह से तुम्हारे लिए अपार है। महापुरुषों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके शास्त्रों के लिए अपार। ऊपर में माया का लोक है, और फिर ब्रह्म का धाम, ईश्वर अलग है ब्रह्म अलग, वो है कारण लोक। ये स्थूल पिंड लोक और लिंग लोक स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोक शक्ति का धाम और निरंजन धाम, यानी ईश्वर का घाट का धाम खुदा का, वो मतलब ये है कि वो सूक्ष्म लोक, और उसके परे माया, और माया के ऊपर में ब्रह्म, उसको कहते हैं कारण लोक। उसमें क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस ये 5 तत्वों का है। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां पर चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, 10 इंद्रियां नहीं है, और ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये शरीर, बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब सूरत को ये बोध होता है शब्द है, ये रूप है, ये रस है, और ये मतलब ये कि गंध है, ये स्पर्श है, ये वहां पर उसको बोध होता है सूरत को। इसी से निकल के जाएगी और इसी में लौट आएगी, वो है कारण लोक। तो ये कारण लोक बहुत बारीक झिल्ली है, यानी कपड़ा वो भी है, एक तरह का कपड़ा है बहुत झिल्ली, उसमें दिखाई तो देता है सब, लेकिन सूरत उसमें बंद है। अब इसके परे अगर सूरत चली जाए तो कर्मों की हद के परे चली गई, परे, तो उधर है प्रकृति लोक।
प्रकृति लोक है, और ऊपर में पार ब्रह्म है विराजमान। तो सूरज जब उस धार को, उस नाम को, शब्द को पकड़ लेती है तो शब्द रूप हो जाती है। अब यही सूरज जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये वहां जाकर के स्वयं शब्द रूप। अब इसको न स्पर्श, न इसका शब्द है, न इसका रस, न रूप, न गंध, अब शब्द रूप हो गई। ये दूसरों को देने लगी। अब दूसरों को इससे रस मिलने लगेगा, शक्ति मिलने लगेगी, ज्ञान मिलने लगेगा, शब्द रूप हो जाती है। जब सूरज शब्द रूप हो जाती है तो वो पार उतर जाती है, उस सूरज का जन्म नहीं होता, फिर वो यहां नहीं आएगी, या आवाज नहीं निकल जाएगी, तो चली गई ऊपर। उधर अब कर्मों की हद के परे चली गई। अब ये चारों शरीरों से अलग अलग हो गई, तो ऊपर में अलग अलग है, तो पार ब्रह्म का उसकी छाया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक की छाया ईश्वर लोक में, ईश्वर लोक की छाया है स्वर्ग वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ की छाया यहाँ। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडी। अब यहाँ ढूंढ रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है किसी को क्या मिलेगा। और ये तो इतना है कि अगर अंदर की तरफ में जब सूरज जाती है तो देखती है कि माया का लोक कितना बड़ा है। ये जितना सारा संसार, स्वर्ग वैकुंठ, इससे कितना करोड़ों हिस्सा बड़ा, ऊंचा और नीचा, कितने करोड़ों, यानी जोजन, मील ही नहीं है वहां, कोस नहीं है, जोजन है। तो इतना तो उसका माया का लोक बड़ा। तो ऐसे लोग को ये पार करके सूरज उस पार कैसे जा सकते हैं? ऐसे कोई इसको नहीं ले जा सकता। इसलिए इसको ऐसे बंधनों में जकड़ के रखा कि निकल के किसी तरह से जाने न पाए। लेकिन महापुरुषों ने ऐसी कृपा और दया की है कि धीरे से इनको अपना सत्संग दिया, वचन सुनाए, दुनिया का सब कुछ बोध कराया, और कहा देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, जिसमें तुम कुछ चाहते हो कुछ मिला, तो ये खुद ही चिल्लाता हमको कुछ नहीं मिला। अभी हम पूछ रहे थे जब मिल रहे थे, मैंने कहा अरे भाई कुछ मिला के, लेकिन कुछ नहीं मिला, फंस गया। और रास्ता तो अपने को मालूम नहीं क्या करना, अपना तो कोई तदबीर, कोई उपाय, कोई मतलब बुद्धि विवेक कोई काम करता नहीं, कोई तीर तलवार भी नहीं कि उसको साफ कर दे। अब वो तो रास्ते से साफ, क्या करे बेचारे, फंस गए। इस तरह से जीवात्मा को उधर ला करके और शरीरों में बंद करके और यहाँ ला करके वेस्ट में डाल दिया, खोल में। वैसे तो शुरू में जब विधान नहीं बना था पाप का, पुण्य का, सत्य का, सत्य का, तो सूरत यहाँ बैठी थी, पूरा रास्ता खुला था, आँख खुली थी, कान खुले थे, ये सब सुनती थी और सब देखती थी। कोई चीज आज से अंत तक, जहाँ इसका घर था, जिस रूह के जिस पिता के पास से आई वहां और यहाँ तक कुछ रास्ता बंद नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन पीछे से जब रहते 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 जब जान लिया कि तुम सब चले जाओगे, तो बंधन लगा दिया। तब बंधन लगाया तो आपको कर्मों से बाधा, अभी तक तो रास्ता खुला था, अब लो, अब ये पुण्य करो, ये पाप करो, और पुण्य का पुण्य और पुण्य का पुण्य सबका अलग अलग उसका जमा रहेगा। उसी को कहते हैं संचित कर्म। पहले कभी के आपके जमा है, जब ये सब आप रोक लोगे तो संचित कर्मों का आप, तो वो मिलेगा आपको उस कारण, यानी पर्दे से बाहर जाने के लिए शरीर से, और उसमें नहीं करे तो फिर लौट आओगे, फिर वापस आओगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अलग जमा होंगे, लिंग शरीर के अलग जमा होंगे, स्थूल शरीर के अलग, तो सबका भोग अलग अलग है। अगर आपको मिल गया कोई, तब तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं जा सकते। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंड, अब इस छाया में तुम दौड़ रहे हो,
ये सूरज कोई असली थोड़ी है, ये तो नकली है सूरज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, उस सूरज का, उस परत, उस आकाश तक, उसका और उसकी रोशनी आपकी आ रही है, सूरज चांद सितारों की। न ये असली सूरज है, न असली चांद है, ये अक्स है, उसकी छाया है, और छाया में फंसे पड़े कैसे निकल के जा सकते? जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक। इसलिए सत्संगी तो आपको हर वक्त जरूरत थी। जब से बच्चा जन्मा था, अगर उसको सत्संग में कर दिया जाता तो आज जाग ना जाता। नहीं वहां मत जाओ, साधु बन जाओगे, घर बार छूट जाएगा, तुम चले जाओगे। तो लोग लालच में तुम भी फंस गए, तुम्हारे माँ बापों तक न खुद गए, न जाने दिया, और न तुम्हारे बच्चे गए, बस इसी छाया में फंस गए। अब रोते और चिल्लाते। तो आपने शरीर सुख का कोई काम नहीं किया।